एनडीए और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है घाटशिला में इस बार। निश्चित है। बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा भाजपा जेएमएम का घाटशिला में। और ये सभी घाटशिला इतिहास रचता है। आप देख रहे हैं अभी झारखंड नवनिर्माण का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अलग झारखंड राज्य का जब लड़ाई लड़ा जा रहा था, जब आंदोलन हो रहा था, नौजवान इसी तरीके से गांव-गांव जा करके जब संघर्ष कर रहे थे, तो सबसे पहले याद दिलाएंगे इतिहास को कि 1990 का चुनाव जो इससे पहले विधायक क्या कर सकता है, इन सारी चीजों को एक कहानी के माध्यम से जो समझा रहे हैं, ये लोग काफी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अभी ठान लिए हैं कि सही में हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। 5 साल तक हम लोग झेला जाते हैं कुछ चंद पैसा के लिए, और इनमें समझ गया जनता कि दोबारा ये गलती नहीं करने का भी। जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्रनाथ मातो जिंदाबाद जिंदाबाद, जेल कैम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घाटशिला का विधायक कैसा हो, रामदास मुर्मू जैसा हो, घाटशिला का विधायक कैसा हो। रामदास मुर्मू बदलाव हो जाएगा। तो क्या बताया, कई नंबर में देना है वोट? 5 नंबर में। 5 नंबर में देना है। हाँ। कौन छाप है? कैंची छाप। कैंची छाप है। याद आ गया आप लोगों को? हाँ। छाप का झंडा लिया था हम आए। अच्छा, इस गांव में रोड कब से खराब है? इस गांव का ये तो हो गया, बहुत दिन हो गया खराब है। तो नहीं बनाया अभी तक? नहीं, ये तो बनाएंगे बनाएंगे बोल के अभी तक हुआ ही नहीं है। स्कूल कितना दूर? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है घाटशिला विधानसभा में और यहाँ पर जोरों जोर से जो विधानसभा का जो उपचुनाव है उसको लेकर सदगर्मी चारों तरफ चल रही। इसी बीच यहाँ पर अभी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जोरों जोर से तैयारी चल रही है। जेल कैंप पार्टी की ओर से काफी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जो घाटशिला विधानसभा है चारों तरफ, यहाँ पर भी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं और कैसे महिला लोग को, कैसे पुरुष लोग को समझाते हैं, सारा कुछ आप लोग को वीडियो आगे में देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप लोग वीडियो देखिए और क्या कुछ आप लोग भी इनके बारे में फीडबैक देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको और आपके सभी दर्शकों को जोहार। क्या कहना चाहिएगा? आज काफी दूर चल के आए हुए हैं, एक ऐसे सुदूरवर्ती गांव में पहुंचे जहां हमें नजर आ रहा है कि विकास इस गांव में शायद पहुंचा ही नहीं है। सिर्फ देखने को मिलता है, ना रास्ता है, ना ही घर यहाँ पे अच्छा है, ना किसी तरह का व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसा कि मालूम है, घाटशिला उपचुनाव आगामी 11 नवंबर 2025 को होना है और जैसे जैसे तिथि नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। पूरा चुनावी बाजार गर्म होता जा रहा है। जेल कैंप के तरफ से जो है कि हम लोग भी पूरी ताकत लगा दिए हैं और पिछले 4-5 दिनों से पूरा सुबह से लेकर रात तक गांव-गांव अभियान चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं जेल कैंप का विचारधारा को, टाइगर जयराम महतो जी का विचारधारा को, और जो घाटशिला में स्थिति परिस्थिति है इसको दिखाने का। चूंकि अभी तक जितने सालों से जो है कि यहाँ के आम आवाम वोट दे रहे हैं, कहा जाए तो आज़ादी के बाद 1951-52 से लेकर अब तक लगातार जो वोट दे रहे हैं, जब जब वोट हुआ है अभी तक वोट इसी स्तर पे हुआ है कि पार्टी ऑफिस से तय हो रहा है कि किस गांव में कितना जनसंख्या है, किस जाति के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, कितना आबादी है, वहाँ कितना मुर्गा भिजवा दे, कितना दारू भिजवा दे, कितना पैसा रुपया भिजवा दे, और जो है कि मेरा पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएगा। तो हम लोग आ करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक आम आदमी को, क्योंकि एक आम आदमी को वोट का ताकत का अधिकार जो है उसको जागरूकता से, उसको ज्ञान से उसको दूर रखा गया है। इसीलिए वो वोट किसको देना है, कौन किसको, कैसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनना है, वो सोच नहीं पाया है। जैसे कि कुआं का जो एक मेढक होता है, उस जो मेढक कुआं में जन्म होता है, जो मेढक कुआं में बड़ा होता है और जो मेढक कुआं में मरता है, उस मेढक को अगर पूछिएगा कुआं कितना बड़ा है तो वो कुआं से बड़ा दुनिया देखा नहीं है तो कुआं उतना बोलेगा। कोई उसको बताएगा कि समुंदर कुआं से बड़ा है तो वो मेढक विश्वास नहीं करेगा। वो मेढक उसको बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुआं से बड़ा समुंदर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दुनिया कुआं जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। और कुआं भी अपने जगह सही है, मेढक भी अपने जगह सही है, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन वो कुआं में ही रहा है। तो उसी प्रकार एक आम जनता को अभी तक बताया ही नहीं है कि आपका वोट का अधिकार से आपका ब्लॉक ठीक हो सकता है, आपका स्कूल सुधर सकता है, आपका हॉस्पिटल सुधर सकता है, आपको रोजगार मिल सकता है, आपको जो है कि करप्शन दूर हो सकता है, या कानून का राज आ सकता है, डर भय खत्म हो सकता है। ये बताया ही नहीं है। इसीलिए हमेशा डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दिखा करके यहाँ वोट लेता है। और एक वोटर को भी लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का काम यही है,
शोषण करना, उसको कभी नहीं महसूस हुआ कि यहाँ दवाई, पढ़ाई, कमाई जो चौपट है इसको ठीक करना उसका काम है। जो भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही हावी है इसको कंट्रोल करना उसका काम है। ये जनता समझ ही नहीं पाया था, तो हम लोग आ करके सबको समझा रहे हैं, गांव गांव घूम घूम के हम लोग सबको समझा रहे हैं कि एक आम आदमी अगर कोई ठेला या कोई दुकान या कोई होटल में कोई भी सामान जाकर के खरीदता है, चाहे वो समोसा खरीदे, पकौड़ी खरीदे, तो वो सोचता है कि ठंडा है कि गर्म है। कोई चप्पल खरीदता है या शर्ट, गंजी, कपड़ा कुछ भी खरीदता है तो 5-10 बार वो चेक करता है कि जितना रुपया दे रहे हैं उसके हिसाब से वो कपड़ा सही है कि नहीं है। अगर गांव घर में कोई प्लास्टर करने वाला मिस्त्री हो, कोई छान छाड़ने वाला मिस्त्री हो, कोई धान काटने वाली खोजने वाले की बात हो या हॉल चलाने वाला कोई मजदूर खोजने की बात हो, सब कोई तेज तरार खोज के लाते हैं। लेकिन हमेशा जनप्रतिनिधि चुनते समय गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आज तक कोई जागरूक किया ही नहीं कि एक बेहतर विधायक हम चुनते हैं तो हमारा जिंदगी कैसे सुधरेगा। इसलिए हम लोग आज आकर के वोट का महत्व को बता रहे हैं। आपको 11 तारीख जिसको चुनिएगा, 14 तारीख को जो आपका विधायक बनेंगे वो आपका किस्मत कैसे बदल सकता है, ये जा करके हम लोग जैसे ही समझा रहे हैं। तो जेल कैंप के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा जन समर्थन आ रहा है, सभी जाति, समाज, धर्म, महिला, पुरुष, हर वर्ग का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं पहले कोई लोगों को बता ही नहीं था, कोई नहीं बताया था, वोट का क्या महत्व होता है। कोई नहीं बताया। जिंदगी एकदम क्या आपका है अधिकार ये बताया ही नहीं गया था, कि जैसे महसूस कराया जा रहा है कि अब राजतंत्र में है, कि भाई जिसका पैसा है, जिसका हेलीकॉप्टर है, जिसका बहुत ज्यादा ताना बाना है, वही चुनाव जीत सकता है, वही नेता बन सकता है, उसी के लिए है। एक चीज जानेंगे देवेंद्र दा, इतना एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? रांची रहे, चाहे गुमला रहे, चाहे अभी घाटशिला में है, आप लोग देखें रात में 2-2:30 बजे तक आप लोग जनसंपर्क किए हैं लोगों के बीच में, और फिर सुबह से ही लगातार क्षेत्र में जी बिल्कुल, चूंकि हम लोग यहाँ जब तक नहीं सोता 11, 11:30, 12 बजे तक जनसंपर्क करते हैं, उसके बाद मीटिंग करते हैं, फिर अगला दिन का हम लोग तैयारी करते हैं, रणनीति करते हैं, अगला शेड्यूल जारी करने का करते हैं। ये जनता का आशीर्वाद से ये ऊर्जा मिलता है, क्योंकि हम लोग आज देखिएगा तो हम घर को छोड़ दिए हैं, और आज पुलिस का लाठी हो या FIR हो, सब कुछ झेल करके हमारा अंतिम इच्छा यही है कि हमारा जनता जागरूक हो जाए। कल देवेंद्र नाथ महतो रहे या नहीं रहे, वो कुछ भी हो जाए, ये जनता अगर जागरूक हो जाएंगे तो उसका अधिकार को बचा लेंगे। हम यही सोच के साथ हम निकले हैं और हमको इतना ऊर्जा मिलता है, और लोगों से जो जन समर्थन मिल रहा है, हम स्पष्ट कह सकते हैं कि NDA और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है घाटशिला में इस बार। निश्चित है, बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा भाजपा JMM का घाटशिला में, और ये सभी घाटशिला इतिहास रचता है। आप देख रहे हैं अभी झारखंड नवनिर्माण का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अलग झारखंड राज्य का जब लड़ाई लड़ा जा रहा था, जब आंदोलन हो रहा था, नौजवान इसी तरीके से गांव गांव जाकर के जब संघर्ष कर रहे थे, तो सबसे पहले याद दिलाएंगे इतिहास को कि 1990 का चुनाव, जो इससे पहले 4-4 सालों तक लाल झंडा का परचम था यहाँ, लेकिन जब अलग झारखंड की बात आई सभी लोग एकजुट हुए, और उगता सूरज सूर्य सिंह बेसरा जो एक नौजवान थे, जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, जिसका बूथ में कमेटी नहीं था, जिसका जिला पंचायत प्रखंड में कमेटी नहीं था, और वो एक बहुमत से चुनाव जीते थे। और वो चुनाव जीतने के बाद झारखंड अलग राज्य के लिए 90 के बाद 1 साल बाद 91 में वो विधायक से रिजाइन भी किए थे। तो हमेशा इतिहास गवाह है कि घाटशिला विधानसभा के लोग हमेशा संघर्ष के साथ रहते हैं। ये बिकने वाले लोग नहीं है, इतिहास गवाह है, ये सच्चाई को साथ देने वाले लोग हैं। घाटशिला के लोग हमेशा बदलाव के साथ चलने वाले लोग हैं, संघर्ष के साथ चलने वाले लोग हैं घाटशिला के लोग। रामदास दा, आपसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र नाथ कल आपके साथ लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है देवेंद्र दा के आने के बाद आपको? जी, सबसे पहले तो सभी को जोहार। देवेंद्र दा आने के बाद जो देवेंद्र दा का जो लोगों को समझाने का तरीका है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, कई पंछी का उदाहरण दे करके, तो कई सारा चीजों का काम करने का इशारा करके। तो ये जो इनका जो तरीका है जो समझाने का, इससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, और एक आसान भाषा में लोग समझ पा रहे हैं कि आज का परिप्रेक्ष्य में एक विधायक का कितना इम्पोर्टेंस है, और एक विधायक क्या कर सकता है। इन सारी चीजों को एक कहानी के माध्यम से जो समझा रहे हैं, ये लोग काफी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, और अभी ठान लिए हैं कि सही में हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। 5 साल तक हम लोग झला जाते हैं कुछ चंद पैसा के लिए, और इनमें समझ गए जनता कि दोबारा ये गलती नहीं करने का भी निर्णय लिए हैं। चलिए देखते हैं जनता समझे कि नहीं। बात करते हैं दीदी लोग से।
क्या कहिएगा दीदी, अभी आप लोग के बीच जो प्रत्याशी है जयराम महतो के पार्टी का, वो लोग आए हुए थे, साथ ही साथ कई नेता लोग यहाँ पहुंचे थे, वो लोग आप लोगों को कुछ समझा बुझा रहे थे, तो क्या इनकी बातें आपको समझ आ रही थी कि क्या ये लोग कह रहे थे? हाँ बहुत समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो क्या लगता है इस बार आप लोग बदलाव कीजिएगा? हाँ कीजिएगा, बदलाव हो जाएगा। तो क्या बताया, कई नंबर में देना है वोट? 5 नंबर में। 5 नंबर में देना है। हाँ कौन छाप है? कैंची छाप। कैंची छाप है, याद आ गया आप लोगों को? हाँ छत का झंडा लिया थे हम आए। अच्छा, इस गांव में रोड कब से खराब है इस गांव का? ये तो हो गया, बहुत दिन हो गया खराब है। तो नहीं बनाया अभी तक? नहीं, ये तो बनाएंगे बनाएंगे बोल के अभी तक हुआ ही नहीं है। स्कूल कितना दूर में है आपका गांव से? आपका बच्चा लोग कितना दूर स्कूल जाता है? यहाँ से कितना 2 किलोमीटर, माने एक दो क्लास का बच्चा भी उतना दूर जाता है? हाँ जाता है। पैदल ही जाता है? हाँ पैदल है। हाथी उथी आता है? पूरा जंगल देख रहे हैं आप लोग कैसे? हाँ आता है। हाथी आता है? हाँ चलिए, आप लोग दीदी सब यही पार्टी में दीजिएगा क्या? मन बनाए है? जबरदस्ती नहीं बोलना है। चलिए, अच्छा लग रहा है पार्टी का विचार। चलिए देखिए, सभी जगह इन लोगों का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और देखिए गांव का नजारा पूरा